हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लोकेटर्स की सीरीज़ में ये एक तरीके से लास्ट वीडियो है गाइस हमारी। हमने अभी जितने भी 8 लोकेटर्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर कर लिए। हमारे सिर्फ 2 लोकेटर्स पेंडिंग है, जो कि CSS सेलेक्टर और XPath। तो इस वीडियो में हम लोग XPath और CSS सेलेक्टर्स दोनों को एक साथ इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लिंक टेक्स्ट और पार्शियल लिंक टेक्स्ट के एग्जांपल देखे थे फेसबुक को लॉन्च करवाने के लिए, एक तरीके से एंड टू एंड सिनेरियो। तो इस वीडियो में हम लोग लॉग इन करके देखेंगे। बेसिकली हम लोग इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स ही डालेंगे, क्योंकि करेक्ट क्रेडेंशियल्स अभी है नहीं हमारे पास। तो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स डाल के हम लोग एक तरीके से एंड टू एंड फ्लो कंप्लीट करेंगे। तो लोकेटर्स की मदद से एक तरीके से मैंने आपको एंड टू एंड फ्लो करके दिखा देना है इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप समझ जाए कि एक तरीके से हम टेस्ट केस कैसे ऑटोमेट करते हैं, हमारी ऑटोमेशन कैसे चलती है एक बेसिक लेवल पे। इसके बाद हम लोग दूसरे टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स और टेस्ट एनजी JUnit के साथ इंटीग्रेट होते हुए इवन BDD क्यूकम्बर के साथ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अपने टेस्ट केसेस को, और उनके थ्रू हम लोग रन करेंगे। तो हम वो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो लोकेटर्स की सीरीज में ये लास्ट वीडियो है गाइस, जिसमें हम लोग CSS सेलेक्टर और XPath को देखेंगे। ठीक है गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने पार्शियल लिंक टेक्स्ट की मदद से फेसबुक के लॉगिन पेज तक नेविगेट किया था। अब हम लोग क्या करेंगे एज ए लास्ट स्टेप, लॉगिन करेंगे, यहाँ ईमेल एड्रेस या जो भी इनपुट यहाँ देना है अपना यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, एंड देन वी विल क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ करूँगा CSS सेलेक्टर, पासवर्ड डालने के लिए मैं यूज़ करूँगा लोकेटर XPath, एंड देन लॉगिन को मैं लॉगिन बटन में क्लिक करने के लिए मैं अपना लेट्स से क्लास नेम यूज़ करूँगा। ठीक है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ using CSS selector to enter username, ओके। अप्रोच हमारी वही रहेगी गाइस, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे CSS सेलेक्टर, और CSS सेलेक्टर यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है। वो अभी मैं वैल्यू आपको समझाता हूँ कैसे यहाँ पे देनी है। इस फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट यूज़र, हम मतलब एक तरीके से हमें यूज़र नेम अपना भेजना है, कोई भी टेस्ट यूज़र नेम भेजना है। तो क्या करेंगे हम, सेंड कीज, यहाँ पे लेट्स से हम कोई भी यूज़र नेम डालते हैं, लेट्स से टेस्ट यूज़र। ओके। तो थियोरेटिकल स्लाइड में जब मैंने लोकेटर्स समझाया था गाइस, तो मैंने उसको बताया था एक फॉर्मेट होता है हमारा CSS सेलेक्टर। इवन डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं अचीव करने के लिए, बट जो बेसिक फॉर्मेट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग ब्रीफ इन डिटेल समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर और XPath, और फिर नेविगेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत चीज़ें होती हैं XPath में, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सिबलिंग रिलेशनशिप होता है, जिससे हम लोग बगल के अपने आजू बाजू के जो लिंक्स होते हैं या बटन होते हैं उनको लोकेट कर पाते हैं, बट यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम फील्ड को इंस्पेक्ट करेंगे। ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कुछ एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मेट बनाना है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइंड बाय स्ट्रिंग सेलेक्टर XPath करके एक सर्च बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप CSS सेलेक्टर या XPath देते हैं, बनाते हैं किसी भी एलिमेंट का, वेब एलिमेंट का किसी भी वेब पेज में, तो वो हाईलाइट हो जाएगा। तो जो CSS सेलेक्टर का फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट, वो क्या है, सिंटैक्स हम कह सकते हैं, वो क्या है, टैग नेम। इस केस में इस फील्ड का जो टैग नेम है दैट इज इनपुट, जो सबसे पहले यहाँ लिखा रहता है। तो हम लिखेंगे टैग नेम विच मीन्स इनपुट, देन हमारे स्क्वायर ब्रेसेस को ओपन क्लोज करेंगे, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, जैसे हमारी लेट्स से ID है इसमें प्रेजेंट, तो ID इक्वल टू वैल्यू, क्लास नेम इक्वल टू वैल्यू, एंड सो ऑन। तो लेट्स से यहाँ पे हमारी ID प्रेजेंट है, तो ID की वैल्यू है ईमेल। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे गाइस उसको, ID इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और उसमें लिखेंगे ईमेल। तो आप देखेंगे ये अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो ये सर्च कर रहा है 1 of 1, तो ये फील्ड इसने सर्च करी, देखिएगा इसे। ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी CSS सेलेक्टर की वैल्यू। ओके, सिंपल एज दैट। यहाँ पे मैं इसको एंटर कर दूंगा। ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमें एंटर करना है पासवर्ड। अब इसको एंटर करने के लिए, लोकेट करने के लिए फील्ड को मैं XPath यूज करूंगा। ओके, यूजिंग XPath टू एंटर पासवर्ड। ओके, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे XPath। ओके,
और क्या करना है यहाँ पे, पासवर्ड एंटर करना है। तो सेंड कीज, लेट से हम लिखते हैं यहाँ पे पासवर्ड। ओके, अब गाइज जो एक्सपाथ होता है वो CSS सेलेक्टर के तरह ही होता है। तो होता क्या है कि हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। तो लेट से यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो आपका टैग नेम होता है उससे हमें डबल स्लैश लगाना होता है पीछे, और आईडी के पीछे यहाँ लिख देना होता है @ ठीक है। तो ये एक तरीके से जो मैंने बनाया ये इसी यूज़र नेम फील्ड का एक्सपाथ है और ये उसका CSS सेलेक्टर है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ को लोकेट करेगा। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे डाल दूँ तो आप देखो वो उसी चीज़ को लोकेट कर रहा है, उसी फील्ड को, राइट, क्योंकि ID = email है इसलिए उसको कर रहा है। अब अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे पासवर्ड को, तो आपको बस यहाँ पे इसकी ID चेंज कर देनी है। तो ID हो जाएगी पासवर्ड पास, तो ये इस फील्ड को वो कर देगा, हाईलाइट कर देगा पासवर्ड फील्ड को। अब इसमें मैंने CSS सेलेक्टर नहीं बल्कि एक्सपाथ यूज़ किया है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एक तरीके से। वैसे सेम है पास, आपको ईमेल ही चेंज करना है यहाँ पे, मतलब वैल्यू ID की। तो ये पास आ गई, ठीक है गाइस। तो ये हमारे कवर हो गए CSS सेलेक्टर और एक्सपाथ, करेक्ट। और लास्ट स्टेप होगा हमारा लॉगिन बटन पे क्लिक करना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करूँगा गाइस, क्योंकि उसकी क्लास नेम वहाँ प्रेजेंट है। तो यूजिंग क्लास नेम टू क्लिक ऑन लॉगिन बटन। तो सेम अप्रोच रहेगी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम, और लॉगिन बटन को क्या करना है हमें क्लिक करना है, तो डॉट क्लिक। ओके, इसको इंस्पेक्ट करते हैं लॉगिन बटन को। तो यहाँ पे नेम है, क्लास नेम अगर आप देखें यहाँ पे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रिंग, एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग दी हुई है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पे क्लास नेम लिखूँ। मैं आपको जानबूझ के बताना चाहता था कि ऐसे अल्फा न्यूमेरिक अगर वैल्यूज़ आती हैं तो वो डायनेमिक भी होती हैं, कई बार चेंज भी हो सकती हैं। तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको आप यूज़ करें। उसके बदले अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास लॉगिन है, करेक्ट, नेम = लॉगिन, तो ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेम यूज़ कर सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है। इवन क्लास नेम यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ करना यहाँ पे बेटर ऑप्शन नहीं होगा। नेम ऑप्शन यूज़ करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, नेम यूज़ करना, नेम लोकेटर। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं बाय डॉट नेम और वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे लॉगिन। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एंड टू एंड फ्लो। तो ये गूगल क्रोम ओपन होगा, जैसे हमने पहले देखा, फेसबुक सर्च करेंगे, गूगल सर्च पे क्लिक, देन हमारे फेसबुक लॉगिन लिंक पे क्लिक होगा, देन हम लैंड करेंगे लॉगिन स्क्रीन पे, यूज़र नेम एंटर होगा टेस्ट यूज़र, पासवर्ड एज पासवर्ड, एंड देन लॉगिन बटन क्लिक होगा। सिंस इसमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट है तो हमको कुछ एरर मैसेज टाइप का मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे गाइस, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, एंटर हुआ फेसबुक, ओके, टेस्ट यूज़र, देन लॉगिन बटन क्लिक। तो ये इनकरेक्ट पासवर्ड है, तो अभी भी लोड हो रहा है गाइस, तो हमें कुछ एरर मैसेज मोस्टली मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो एरर मैसेज है समथिंग। तो ये हमारा एंड टू एंड फ्लो हो गया कंप्लीट। ओके, ये हमारा एंड टू एंड हो गया फ्लो कंप्लीट गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही। तो हमने लोकेटर्स की मदद से एक बेसिक फेसबुक लॉगिन का एंड टू एंड फ्लो भी देखा गाइस। अभी ये एक बेसिक फ्लो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं रॉ कोडिंग है, जिसमें हमने कोई टेस्टिंग फ्रेमवर्क इंटीग्रेट नहीं किया है, कोई BTD फ्रेमवर्क या TDD, कोई भी हमने कोई टेस्ट ड्रिवन फ्रेमवर्क या फिर बिहेवियरल ड्रिवन फ्रेमवर्क या क्यूकम्बर हमने कोई भी इंटीग्रेट नहीं किया है। बट हमारा जो एसेंस है, एक तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये ऐसे ही यूज़ होंगे। डिफरेंट वेब एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो बटन हो गया, फ्रेम्स होते हैं गाइस, वो हम यूज़ करेंगे, वो हम देखेंगे, वो हम सीखेंगे कैसे उनको लोकेट करते हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तो ये बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर को आनी चाहिए, हमेशा आनी चाहिए। और इन्हीं के बेसिस पे हमारी यही एक फाउंडेशन है गाइस, जिसके बेसिस पे हमको आगे हम अपने इफेक्टिव टेस्ट केसेस बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। हमने
लोकेटर्स की मदद से एक बेसिक एंड टू एंड फ्लो, जैसे मैंने कहा एंड टू एंड फ्लो हमने समझ लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है सीरीज़ के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप कोई सजेशन चाहते हैं, कोई सजेशन भी दे सकते हैं मेरे को, मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूँगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि आपको बेसिक चीज़ें पहले बताऊं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ, लोकेटर्स हो गए, सेलेनियम क्या होता है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि टेस्ट ऑटोमेशन हम करते क्यों हैं और ये कैसे अचीव होता है। तो जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, मतलब आपके जैसे लोकेटर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, सेलेनियम क्या होता है, इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम लोग सेलेनियम जावा को, तो जो बेसिक चीज़ें गाइज, अगर आप वो आपका फाउंडेशन अगर क्लियर होगा तो आप इफेक्टिव टेस्ट केसेस भी आगे लिख पाएंगे, क्योंकि यही फाउंडेशन हर एक ऑटोमेशन टेस्टर को आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती है तो आप आगे भी इफेक्टिव टेस्ट केसेस, कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जो हमारी होती है उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप इजीली सारी एप्लीकेशंस को ऑटोमेट इजीली कर पाएंगे। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गाइस, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आज आपने लेक्चर पढ़ा, मे बी नोट्स बनाए, बट ये आगे काम नहीं आएंगे अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेली प्रैक्टिस करें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।